हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट वजह के न्यू एपिसोड में। तो गाइस, क्लियर कट मैंने आप लोगों को बोला था, फ्रेश राउंड ऑफ तेजी हम तभी करेंगे जब 15 से 20 मिनट बाजार 25,047 के ऊपर सस्टेन करेगा। आज क्या किया, मार्केट ने वापस से नीचे अच्छा फॉल किया 200 पॉइंट का और अचानक से एक ड्रास्टिक रिकवरी स्टार्ट हुई। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये ड्रास्टिक रिकवरी पता कैसे चलती है। अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे इस स्टोरी का पहले से ही पता था, जस्ट बिकॉज आई नो वेरी वेल दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक इसी तरीके का बिहेवियर का एक्शन हुआ था, तो वही एक्शन से वापस से बाजार नीचे आया था। यहीं से एक एक्शन हुआ था जो ऊपर तक गया, फिर वापस नीचे आ गया। तो वो एक्शन भी यहीं से हुआ और वो एक्शन ऊपर तक गया, वापस से नीचे आ गया। सो दिस इज कॉल्ड दी पैटर्न बिहेवियर। सो एमएफटी प्रोग्राम में इन्हीं सब तरीके के पैटर्न्स जो बार बार आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए ये वही पैटर्न है, इसके उस टाइम पे ये हुआ था तो इस टाइम पे भी यही होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी अबाउट ट्रेडर, साइकोलॉजी अबाउट मार्केट, साइकोलॉजी अबाउट मीडिया, कि इस टाइम पे मीडिया के थ्रू कुछ न्यूज़ आया है, कैसे न्यूज़ आया है। ये रैली न्यूज़ बेस्ड है, लोग घबरा कर करके गए हैं, फियर आउट हुआ है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लियर कट इस स्टोरी को समझने के लिए आपको क्लियर कट एक ही ज्ञान समझ में आएगा कि जैसे तैसे आपको एक चीज़ समझनी है कि मार्केट में ट्रेडर्स का सही बिहेवियर क्या है। अभी यहाँ पे आपको एक बात समझने को है कि अब व्हाट्स नेक्स्ट। नाउ क्लोज एट द 24,860। वन थिंग इज वेरी श्योर, 24,747 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर मार्केट में ये ब्रेक हो जाता है तो लोअर साइड में आपको देखने को मिलेगा 24,527, 24,470 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी तरीके से, कि अगर मार्केट में सही तरीके के बिहेवियर से रिवर्सल नहीं होता तो आपको क्या करना है, आपको उसी लाइन को पकड़ के रखना है। सही तरीके से रिवर्सल नहीं होता तो इसका मतलब मार्केट वापस से आ सकता है। अगर सही तरीके से और सही लेवल से रिवर्स होता है, इट मीन्स मार्केट कैन बी चेंज द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये सिनेरियो जो है वो यही कहलाता है कि अब होना क्या है। Fresh round of teji only we can do once it will cross at 25,147 will act as a लक्ष्मण रेखा। अगर ये क्रॉस होता है तो हम फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग करेंगे, जो कि रहेगा हमारा 25,470 से लेके 25,547 तक के बीच में। दिस टाइप ऑफ स्टोरी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बार बार एक ही तरीके के लेवल से घूम रहा है बाजार, देन इट्स अ टाइम टू COP, change of polarity. This logic already covered in MFT program, so don't worry about it. You will get all the information about COP things, तो ये आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट में आखिर बड़ी तेजी आने से पहले आपको पता कैसे चलेगा। तो अगर आप मेरी बात पे ध्यान दोगे तो मैंने आपको एक डेट दी थी, 21, 23 और 27, कुछ ऐसे ही दी थी, बट इसमें से 2 डेट काम किया। चेक करो, 21 पे भी वही काम हुआ, 27 पे भी वही काम हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे बिहेवियर बहुत बार देखे हैं, जब मार्केट में इस तरीके का बिहेवियर होता है, आगे 3-4 दिनों में इस तरीके से सब कुछ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी चलो मैं आपको वापस से कुछ डेट बताता हूँ, जिन डेट्स के अंदर कुछ बड़ा गेम प्लान होने वाला है और कुछ चमत्कार होने वाला है। तो लेट्स सी कि हमारे न्यूमरोलॉजी वाले सिस्टम में किस तरीके से ये एंगल्स को सेट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से मैंने सेट किया तो एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे भी वही लेवल लगा, यहाँ पे भी वही लेवल लगा, यहाँ पे भी मैग्नेट का वही लेवल लगा। नीचे के जो लेवल्स दिए हुए थे वही पहले से ही मैंने बताया हुआ था कि इस एंगल पर जब आएगा मार्केट तो रिवर्स हो जाएगा। हर बार मैंने देखा है जिस एंगल पे मार्केट आता है उसी पे रिवर्स हो रहा है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि ये किस तरीके का एंगल सेट किया जाता है। अभी ये सारा कुछ सिनेरियो बाहर निकल चुका है। लेट्स सी कि हम एक्लिप्स से किस तरीके का विजिबिलिटी निकाल सकते हैं और कौन कौन सा डेट का ये निकलेगा।
तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि एक्लिप्स के अकॉर्डिंग ये क्लियर कट सेट हो रहा है कि आने वाला जो पॉइंट है, देखो दिस पॉइंट इज ऑलरेडी डिफाइंड दैट, दिस पॉइंट इज ऑलरेडी डिफाइंड दैट, दिस इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। तभी मैंने आपको बोला था एवरीथिंग इज काउंटेबल। बहुत कम लोग हैं जिनको इस टूल के बारे में पता तो होगा बट दे नेवर नो अबाउट व्हेन एंड हाउ टू यूज़ इट। तो ये समझ में आना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर इतना प्रैक्टिस किया तो हमें समझ में आ गया कि इसको कैसे करना है। अब क्लियर कट है, ये साइकोलॉजी समझने के लिए आपको क्लियर कट इस टूल के इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस टूल के साथ साथ आपको कुछ सेटिंग्स भी सीखने को चाहिए क्योंकि ये टूल खाली इनके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। ये टूल को सही इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी सेटिंग्स को सीखना पड़ता है, जहाँ से ये क्लियर कट मुझे दिख रहा है। अब यहाँ से क्या है, क्लियर कट मैग्नेट आपको दिख रहा है जो कि मैग्नेट है आपका लगभग 28 तारीख के आसपास का, जो कि 28 तारीख को 10:45 के आसपास का ये सिनेरियो सारा बनेगा। देखो मैंने आपको टाइम भी बता दिया। अब जाते जाते क्या होगा, मार्केट में 28 तारीख के लास्ट में जाते जाते, ये देखो लास्ट में जाते जाते कुछ प्लान हो सकता है। वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि ना तो 28 को बड़ा मूवमेंट होगा, ना 29 को बड़ा मूवमेंट होगा, ना 30 को बड़ा मूवमेंट होगा। लेट्स सी कि वो बड़ा मूवमेंट होगा। अकॉर्डिंग टू मी मे बी वो फ्राइडे या मंडे में हो सकता है। ठीक है, तो मंडे आप उस तरीके की डेट देख लेना। तो यहाँ से क्लियर का डायरेक्शन शो हो रहा है, बाजार वापस से ऊपर जाएगा और वापस से नीचे आएगा, जो कि डायरेक्शन ये बोलती है। तो यही अब मैंने आप लोगों को दिया है नीचे की साइड में। अगर 24,747 ब्रेक हो जाता है तो लोअर साइड में 24,547 से लेके 24,470 तक के लोअर साइड में आपको लेवल देखने को मिलेंगे। अगर आप इसी तरीके से मार्केट एनालाइज सीखना चाहते हो और तरीके से मार्केट की एक सही लैंग्वेज को समझना चाहते हो तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। आपको रोज़ डायरी में लिखना चाहिए 1 महीने तक। 1 महीने के बाद आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, आपको वापस से देखने और लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे चलो चलते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या बोलता है सिस्टम, वो भी समझते हैं। अब बैंक निफ्टी में भी वही सिनेरियो हुआ है, अचानक से ड्रास्टिक पॉइंट हुआ तो ये यहाँ से ऑलरेडी पहले भी एक बार हो चुका है, तो इस वजह से यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो हुआ था। ज़्यादातर यू टर्न वहीं से आते हैं जब बायर और सेलर के बीच में डिसबैलेंस हो जाए। तो जैसे डिसबैलेंस किसको बोलते हैं, ये देखो यहाँ से यहाँ तक बायर के बीच में डिसबैलेंस हो गया, तो अब लोग क्या करेंगे, थोड़ा नीचे आने पे बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड दी बायर डिसबैलेंस। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से बात किया। अगर आपको फ्रेश राउंड ऑफ कुछ भी करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मुझे क्या करना है, आज जो क्लोज हुआ है 55,456 के नीचे मार्केट मुझे ठीक नहीं लग रहा है, फिर भी मैं 55,256 ब्रेक होने का वेट करूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा 55,856 से लेके 56,256 तक के बीच में मैं अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशंस को एक्टिवेट करूंगा और अप साइड से सारा का सारा माइनस की साइड में पिंग करूंगा। इफ यानी केस ऊपर जाता ही नहीं है और बाजार यहाँ से 55,456 के नीचे स्टे करता है 10:45 के बाद, तो मैं नीचे की साइड में 54,856 से लेके 54,456 तक की रेंज लोअर साइड में देखूंगा। गाइज वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि आपको अगर मार्केट में ये न्यूमरोलॉजी समझ में आ गया तो आप मान के चलो मार्केट में आप बहुत कुछ समझ जाओगे और बहुत कुछ सीख जाओगे ऑटोमेटिकली। चलो ज्ञान एनालाइजिंग और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी समझते हैं कि ये किस तरीके का सिनेरियो आपको बन रहा है। यहाँ पे देखिए क्लियर कट है, जो मार्केट में पहले चाल बनी थी उसके अकॉर्डिंगली सही लेवल से रिवर्सल होके वापस से सही लेवल पर आया है। मैंने क्या बोला था, जब भी कभी सही लेवल से रिवर्सल होगा तो वो परफेक्ट होगा, ऊपर से भी सही लेवल से रिवर्स हुआ है तो वो भी परफेक्ट होगा। अब यहाँ पे व्हाट्स नेक्स्ट, अब मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, वापस से इसी तरीके से नीचे आएगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि किस तरीके का बिहेवियर मार्केट में एक्चुअल में आपके काम आएगा। दिस इज द कोड यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक हाउ ट्रेड इज रनिंग बिहाइंड ऑफ द पिक्चर। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, ताकि जब कभी आप ट्रेड करो तो आपको वो ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली माइंड में हो
और आपका माइंड उसको ट्रिगर करे कि यस दिस इज़ द लॉजिक और मुझे इस पे डरना नहीं है। 90% केस में ये लॉजिक इस तरीके से काम करता है। अगर वो आप कॉन्फिडेंस ग्रैब कर गए मार्केट में, तो आप मान कर चलो ये जितने भी 20 से लेके 26 साल तक के बंदे हैं, जो आपको तरह तरह के कोर्स, तरह तरह की चीज़ें बेचने में लगे हुए हैं, आप इन सबसे बेटर परफॉर्म कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 महीने मार्केट को बाहर से देखना है ताकि मार्केट की हर कंडीशन देख सके। एमएफटी प्रोग्राम में इसी तरीके की प्रैक्टिस आपसे करवाई जाएगी और एमएफटी प्रोग्राम में इसी तरीके से आपको टर्मिनल रीडिंग सिखाई जाएगी। बेसिकली एमएफटी प्रोग्राम करने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि मार्केट किस तरीके से काम करती है। अब सवाल ये उठता है, आपको पता तो चल गया मार्केट किस तरीके से काम करते हैं, तो करते टाइम आपको जितने भी डर, जितने भी इमोशन, जितने भी फियर का सामना करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों का इलाज करने के लिए मैं आपको अपने टूल का एक्सेस दूंगा, जो कि आपको टूल का एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप सही उन टूल्स का इस्तेमाल करोगे तो आप सब कुछ ईजी वे में कर पाओगे। इफ़ एनी केस यू आर हैविंग द प्रॉब्लम कि आपको प्रॉब्लम हो रही है वो टूल्स को एक्सेस करने में या नहीं समझने में, नहीं समझ पा रहे हो, व्हाट आई कैन डू माई एफर्ट। मैं अगेन एंड अगेन आपको उसको हिट करूँगा कि इस टूल को इस तरीके से यूज़ करते हैं। लाइव में मैं आपको बताऊँगा कि किस चीज़ को कैसे पकड़ते हैं और टूल का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आप भी किसी कोर्स सेलर के स्कैमर में नहीं फंसना। आई कैन गिव यू द गारंटी, अगर आप एमएफटी प्रोग्राम के बाद पैसा नहीं बना पाए तो ही आप जाना किसी दूसरे प्रोग्राम को ज्वाइन करने। और तब भी मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपको फ्री ऑफ कोर्स सिखा रहा हूँ, दे आर चार्जिंग अप टू 1 लाख 2 लाख रुपीज़। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि दिन में 15-20 हज़ार रुपये बनाना आसान है। आपको किसी के कोर्स की ज़रूरत नहीं है। यू ओनली फॉलो दिस एमएफटी प्रोग्राम, यानी माई फास्ट ट्रैक, एंड इट कैन बी योर बेस्ट ट्रैक। थैंक यू सो मच। जय। हाय गाइस, मार्केट में कोर्स सेलर तो बहुत है, किससे सीखना है, क्या सीखना है और कब सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको मार्केट में आप किस तरीके से मार्केट को सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट को सीखने के लिए मार्केट की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। दूसरा, आपको ट्रेडर लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तीसरा, आपको मीडिया लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट में ऐसा प्रोग्राम है किसके पास। मार्केट में ऐसा प्रोग्राम किसी भी पर्सन के पास नहीं है। दिस प्रोग्राम इज़ ओनली डिज़ाइन बाय मी। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भापा है, परखा है और समझा है कि आखिर मार्केट की सही लैंग्वेज है क्या, आखिर मीडिया का कितना बड़ा रोल है, आखिर ब्रोकर का रोल क्या है, आखिर ट्रेडर की एक कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से सब लोगों को प्रॉब्लम होती है ट्रेडिंग करने में। क्या आपको पता है ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ऑर्डर पंचिंग। आप जिस रेट पे ट्रेड करने जाते हो वो रेट आपको मिलता नहीं है, इमोशन में आके आप उसको हायर बिड प्राइस सेट करते हो। आखिर इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? एमएफटी प्रोग्राम, हाउ आई लर्न फ्रॉम जीरो टू हीरो। उस एमएफटी प्रोग्राम के अंदर मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस, 15 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को कैसे एक गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस को मिलाकर एक ऐसा टेक्निक बनाया कि आखिर मार्केट में कौन सा लॉजिक कब काम करेगा और किस किस तरीके से हम लोगों को पैसा बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिगनिंग वाले मोड में आपको समझ में आएगा कि दिन में 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार रुपये बनाना बड़ा इजी होता है इफ़ यू नो दी ट्रिक्स एंड लॉजिक्स। तो इस सीरीज़ में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिन तरीके से आप विदाउट लुकिंग एट द चार्ट आप कैसे लेवल्स बिल्डअप कर सकते हो, कैसे आपको पता चलेगा हाउ यू कैन डू दी टर्मिनल रीडिंग, कि आपको कैसे पता चलेगा कि टर्मिनल देख के कैसे आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। मार्केट अगर गैप अप होता है तो क्या समझना चाहिए, गैप डाउन होता है तो क्या होना चाहिए, आखिर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो क्या होना चाहिए। गाइस, अगर आप भी जूझ रहे हो ट्रेडिंग की इस प्रॉब्लम से कि आप पैसा नहीं बना पा रहे हो, तो डोंट मिस एंड रजिस्टर नाउ फॉर माय एमएफटी प्रोग्राम, जहाँ पे मैं आपको क्लियर डायरेक्शन में आपको 4 चीज़ें सिखाऊंगा: मार्केट लैंग्वेज, ट्रेडर लैंग्वेज, मीडिया लैंग्वेज एंड वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी, लॉजिक्स। हाउ रिपीटेशन ऑफ पैटर्न्स इज वर्किंग, हाउ सीजनल मार्केट इज वर्किंग। अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे मैं इजी वे में पैसा बना रहा हूँ, और आज भी जैसे मैंने 2 लाख के आसपास बना रखे हैं और इजी वे में बैठा हुआ हूँ आराम से, आई एम नॉट लुकिंग एट द चार्ट, पोजीशंस को देखने की ज़रूरत नहीं, इमोशन कंट्रोल कैसे करता हूँ, सारी चीज़। यार, आपको कोई भी ट्रेनर 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये बनाना सिखा सकता है,
बट एक छोटी कैपिटल को बड़ी कैपिटल में कन्वर्ट करके बड़ी कैपिटल को मैनेज करना कभी नहीं सिखा पाएगा। ये मैं आप लोगों को दावा करता हूँ इस बात का, आई कैन ईजीली मैनेज 50 CR। मैंने 50 CR ही क्यों बोला, मैं 100 CR भी बोल सकता हूँ, बट मुझे 50 करोड़ की कैपिटल को मैनेज करना आता है क्योंकि मुझे उसका टेक्निक पता है कि कैसे मैनेज किया जाता है। अगर आप आज 10 लाख रुपए की कैपिटल से काम कर रहे हो और अच्छा खासा पैसा बना रहे हो, डजंट मीन दैट इफ़ आई विल गिव यू द 1 CR अमाउंट और आप उसी अमाउंट से उतना ही प्रॉफिट बना सको, ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को पता ही नहीं छोटी कैपिटल से बड़ी कैपिटल बनाने के बाद बड़ी कैपिटल को कैसे मैनेज किया जाता है। मार्केट में आपको MFT प्रोग्राम के बाद किसी भी पर्सन का कोई भी टेक्निक, कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस इज़ द एडवांस टेक्निक। एक बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं लेकिन वो मिडल में आते हैं तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो वी डिसाइड दैट वी विल स्टार्ट दिस सीरीज फ्रॉम दी लेवल 1 टू लेवल 4। सो माई प्लान इज़ वेरी क्लियर, आप MFT प्रोग्राम को ज्वाइन करो, देयर इज़ नो चार्ज, एट फ्री ऑफ कॉस्ट। 17 मई को ये लॉन्च होने वाला है, सो डोंट मिस, रजिस्टर नाउ। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिल जाएगा विद इन 48 आवर्स। तो हम सीखेंगे MFT प्रोग्राम में, डोंट मिस, रजिस्टर नाउ। 17 मई we will start this series, and if you really want to grow and really want to improve your trading system, then just believe on me, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। I will guide you the perfect way कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।